दिल्ली की एक सोच साथिया फाउंडेशन का चौथा वार्षिक उत्सव था, जिसमें संस्था ने करीब 25 बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी। साथ ही साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। इस कवि सम्मेलन में कई जाने माने कवियों ने शिरकत की। आपको बता दें कि ये फाउंडेशन क्लीन यमुना और प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने पर भी काम कर रही है। वार्षिक सम्मेलन है, हमारी संस्था का उद्देश्य है पर्यावरण पे, शिक्षा पे और साहित्य पे काम करना। तो आज ये तीनों उद्देश्य हमारे सम्मिलित हो गए। शिक्षा पे काम हुआ, हमने 25 स्कॉलरशिप दिए उन बालक बालिकाओं को जो 10वीं पास कर चुके हैं, और ताकि उनको वो सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप आउट होता है वो 10वीं के बाद होता है। तो हमने लगभग हर बच्चे को 12,000 रुपया साल का चेक दिया है 100 साथिया की तरफ से, ताकि वो अपनी पढ़ाई को, अपनी शिक्षा को जारी रख सके। और दूसरा, कवि सम्मेलन करके हमने साहित्य को एक अल्टरनेट साहित्य, जो आज एक साहित्य हम देखें तो केवल मात्र फिल्में रह गई। फिल्मों के जब तक ये कलाएं जिंदे नहीं रहेंगी तो हम वो फिल्मी ही बन के रह जाएंगे। इसलिए हमने कवि सम्मेलन को हम आए साल एक बार जरूर करते हैं, ताकि ये कवि सम्मेलन साहित्य, जो कवि सम्मेलन है ये ना केवल साहित्य है बल्कि एक समाज में अच्छे विचारों का जो उत्पन्न करता है। और शिक्षा, पर्यावरण पे भी हमारी गोष्ठी हुई। पर्यावरण पे भी हम यमुना मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। क्लीन यमुना, नो टू प्लास्टिक्स हमारे वो हैं, वो भी हम संदेश इन सम्मेलनों में दे करके आगे बढ़ाते हैं। गुप्ता जी के साथ में जो भी सहयोग हम लोगों से हो सकता है उस काम के लिए हम आगे रहते हैं, और अपने जो भी हमसे बन पड़ता है वो सब हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। और समाज को कुछ देने के लिए जो हमें मिला है वो आगे समाज को कुछ देने के लिए हमारी जो जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे इसमें इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। In 110-meter hurdles in 1982. Warm round of applause. They have done very well in their studies in 10th class, and we wish them राखी शर्मा। मेरे तो जहां है सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण। किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो, मतलब इशारा लेते कबीर को गाओ तो जीएसटी से बाहर, और कबीर खुद सुनाए तो जीएसटी के अंदर बाहर एक कानून। धन्यवाद आप लोगों का भाई साहब। भाई देता हूं, लेकिन मैं जानता हूं मंच पर बड़े कवि हैं, मेरी औकात नहीं है कि इनके सामने मैं कुछ सुना पाऊं, लेकिन सच दिल्ली में ताकत से बोलते हैं तो अच्छा लगता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है।